उधर 9 अगस्त को भारत सरकार करेगी ओलंपिक विजेताओं का सम्मान। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में रखा गया है सम्मान समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर सकते हैं खिलाड़ियों को संबोधित। देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत ओलंपिक के विजेता खिलाड़ी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी, कुछ पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी भी मौजूद रहेंगे। भव्य समारोह में खिलाड़ियों का सम्मान होगा। देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर समेत ओलंपिक संघ से जुड़े हुए लोग, भव्य समारोह में सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। कोरोना काल के दौरान पहली बार यूपी में आज बीएड की प्रवेश परीक्षा हो रही है, जिसमें 5.5 लाख छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। गाजियाबाद में भी सुबह छात्र एग्जाम सेंटर पर पहुंचे। यहां कोरोना नियमों का पालन कराकर उन्हें 2 पंक्तियों में एग्जाम सेंटर जाने दिया गया। प्रदेश में आज बीएड परीक्षा का जो एग्ज़ाम है वह कराया जा रहा है। हम इस समय गाज़ियाबाद के एक सेंटर पर मौजूद हैं, जहां पर एडीएम सिटी गाज़ियाबाद खुद यहां मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, गाज़ियाबाद में टोटल कितने सेंटर बनाए गए हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी पालियों में ये एग्ज़ाम होना है और कितने मजिस्ट्रेट इस परीक्षा को कराने में लगाए गए हैं? ऐसा है, हमारे यहाँ कुल 32 सेंटर हैं। उसमें 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 32 स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। सभी एसडीएम, एसीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, इन सबको उनके थाने वार अपने काउंटर पार्ट सीईओ के साथ वो सब चेकिंग पे हैं। पूरा कोविड को अब प्रॉपर हम लोग कोविड उसके फॉलो करा रहे हैं, कोविड जो हमारे मानक है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है और रूम में सोशल डिस्टेंसिंग को भी पूरा फॉलो किया गया है। विश्वास है कि परीक्षा शांतिपूर्ण ही संपन्न होगी। सर, अगर बात की जाए गाज़ियाबाद की, तो गाज़ियाबाद में जो अलग अलग जो आपने केंद्र बनाए हैं, वहाँ पर कितना पुलिस फोर्स वहाँ पर लगाया गया है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था के आपने कहते हैं किस तरह के फॉलो कराने के लिए, नियम पालन कराने के लिए उनको निर्देश दिया गया है? दरअसल हम जितने भी जगह पे हमारे सेंटर बनाए गए हैं स्कूल के, उसके 200 मीटर एरिया के अराउंड में किसी भी तरह का न कोई कंप्यूटर सेंटर, न कोई फोटो स्टेट मशीन, वो सब बैन है। 144 इसको देखते हुए लगी हुई है। इसके साथ ही क्योंकि 2 पालियों में हमारे यहाँ कुल 14,000 बच्चे यहाँ देंगे, उनका प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेके हर बातों को ध्यान रखा गया है। उनको किसी भी तरह से असुविधा नहीं है। ये थे गाज़ियाबाद के एडीएम सिटी, जिनका ये कहना है कि केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर धारा 144 भी लगा दी गई है ताकि इस परीक्षा में कोई भी विघ्न नहीं डाल सके। वहीं अगर हम बात की जाए कोरोना को लेकर, तो कोरोना प्रोटोकॉल के नियम के तहत ही ये एग्ज़ाम कराया जा रहा है और जब छात्र यहाँ से अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो थर्मल स्कैनिंग पहले उनकी कराई जा रही है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और मास्क जरूरी है। और अंदर की बात की जाए तो वहाँ भी सीसीटीवी भी लगाए गए हैं और अंदर भी 2 गज की दूरी जरूरी है। गाज़ियाबाद से बीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। उधर अमरोहा में बीएड की परीक्षा शुरू हो चुकी है, जहां पर जिले के 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 5,300 परीक्षार्थी हिस्सा ले रहे हैं। परीक्षा की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जा रही है। साथ ही कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करवाया जा रहा है। बीएड की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 2 पालियों में चल रही है। उधर लखनऊ के 2 मंदिरों में धमकी भरा पत्र भेजने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। एटीएस ने अलीगंज से धमकी देने के आरोपी मोहम्मद शफीक को गिरफ्तार कर लिया है। अलीगंज के हनुमान मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर समेत शहर के कई धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की चिट्ठी लिखकर दी थी धमकी। मूल रूप से दिल्ली के सीलमपुर का रहने वाला है आरोपी शफीक। पुलिस और खुफिया टीम शफीक के किसी नेटवर्क से जुड़े होने या किसी मॉड्यूल से जुड़े होने की जांच कर रही है। लखनऊ में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी से नाराज था। शफीक भी धर्मांतरण गिरोह से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, बताइएगा,
बातचीत और जांच में क्या पता लगा पाई है एटीएस की? आखिर मंशा क्या थी, क्यों उसने ये पत्र लिखा था, और क्या कुछ और लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं? जी देखिए, आपका अभी तो शुरुआती जांच में जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि उसका अपनी पत्नी से कुछ विवाद चल रहा था और पत्नी से तलाक का मामला भी चल रहा है, जिसको लेकर वो काफी परेशान था और दिल्ली का मूल रूप से रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर कमरा लेकर रुका हुआ था और कई दिन से कोशिश कर रहा था कि वो पत्नी को मना ले, उसके साथ सारी बातें नॉर्मल हो जाए, लेकिन ये बात बन नहीं पा रही थी। इससे वो फ्रस्ट्रेशन में था और किसी न किसी तरह से पूरे अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपनी जो भड़ास है उसको निकालने के लिए वो इस तरह की जो पागलपने की हरकतें हैं वो करता रहता था। और इससे पहले भी उसने कई ऐसी हरकतें की है जहां पर वो रहता था, वहां के लोग बता रहे हैं कि वो कभी तोड़फोड़ करने लगता था और कभी आसपास के लोगों से पूरे सिस्टम को लेकर, पूरे तंत्र को लेकर वो उल्टी सीधी बातें करता था। तो ये जो चिट्ठियां भेजी हैं उसने, ऐसा लग रहा है कि उसी का एक, उसकी मानसिक स्थिति, जो मानसिक विकार है उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक परिणाम है, क्योंकि वो फैमिली रूप से बहुत परेशान था, पारिवारिक रूप से परेशान था और इसको लेकर वो पूरे सबसे नाराज था, पूरे, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे आस पड़ोस के लोग हों, चाहे जो जहां वो काम धंधा करता था, छोटे मोटे काम करता था वहां के लोग हों, या पूरा सिस्टम हो, पुलिस। तो पुलिस के पास भी वो शिकायत लेकर गया था, लेकिन पुलिस ने कहा कि आपका पारिवारिक मामला है ये, और इसको मिल बैठ के समझा लीजिए, सुलझा लीजिए। तो पुलिस भी उसकी किसी तरह से, उस तरह से जैसे मदद होनी चाहिए वो नहीं कर रही थी। तो ये पूरा जो उसके मन में भरा हुआ था, वो सारी चीजें उसने इस तरह से चिट्ठी भेजकर और धमकाकर लोगों को परेशान करने के उद्देश्य से किया। भी शुरुआती जो जांच हुई उसमें यही लग रहा है, और बाकी जो चीजें हैं इसमें अन्य एजेंसियां, जो भी सीसीटीवी फुटेज में उसका फोटो आया है, बिल्कुल। वो तो अभी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर स्पष्ट जानकारी आना बाकी है, और ये सब कुछ जांच का विषय है, जांच अभी चल ही रही है। आप नजर बनाए रखिए विवेक, जानकारी के लिए शुक्रिया। उधर टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम आज भले ही मेडल जीतने से चूक गई हो, लेकिन सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी गुरजीत कौर और निशा वारसी की कोच पुष्पा श्रीवास्तव इन खिलाड़ियों और टीम के प्रदर्शन से काफी खुश हैं। क्या कह रही हैं वो आप भी सुनिए। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम आज कांस्य पदक का मुकाबला हार गई। हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन आखिर में हार का सामना करना पड़ा और करोड़ों देशवासियों को मायूसी देखनी पड़ी, मायूसी झेलनी पड़ी। बहरहाल आज के मैच में 2 गोल करने वाली गुरजीत कौर और टीम में खेल रही निशा वारसी की कोच पुष्पा श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, किस तरह की उम्मीदें थी और आखिर में क्यों मायूसी हाथ लगी? देखिए, पहली बात तो हमारी टीम की पूरी देशवासियों को, पूरे सभी लोगों को, खेल प्रेमियों को ये आशा थी कि हम लोग ब्रॉन्ज मेडल जरूर लाएंगे, और लड़कियों ने मेहनत तो बहुत किया है। और क्या बताएं कि अपनी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मिसिंग हो गई, और जहाँ तक लड़कियों ने पूरा प्रयास किया वो हमारी जीत के बराबर है। हम इसको हार नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें थी उतना ही लड़कियों ने खेला। ड्रैग में गुरजीत ने 2 गोल मारे ओलंपिक्स में, और ब्रॉन्ज मेडल में 2 गोल मारना ड्रैग्स में बहुत बड़ी बात है। और सेमे टेटे ने और नेहा ने बहुत ही अच्छा खेला, और पूरी टीम ने बहुत जान लगाई, लेकिन हार्ड लग रहा। और हम ये चाहते हैं कि आगे हमारे भविष्य में सभी खिलाड़ियों की एक प्रेरणा मिले और इससे और अच्छा, बेटर परफॉर्मेंस करें। गुरजीत जब लौटेगी, वापस प्रयागराज पहुंचेगी, अपनी सर्विस ज्वाइन करेगी, तो किस तरह से उसका स्वागत खास अंदाज में आप करेंगे? जी, बहुत जोरदार स्वागत होगा, और ओलंपिक से लौट के आ रही है, अच्छा परफॉर्मेंस है, और मैं अपने तरफ से क्या, पूरे रेलवे की तरफ से मैं पूरा प्रयास करूंगी कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सम्मानित करें लोग। टीम की हार से पुष्पा जी थोड़ा मायूस जरूर हैं, लेकिन अपनी शिष्या गुरजीत कौर के प्रदर्शन से वो काफी खुश हैं। साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि जो पुरुष और महिला टीम ने जो प्रदर्शन किया है वो भविष्य में उसको हम अच्छे प्रदर्शन के तौर पर देख सकते हैं। इससे तमाम नए खिलाड़ी पैदा होंगे और ओलंपिक में हम फिर से हॉकी में बेताज बादशाह बनने की तरफ बढ़ेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है आपको दिखा देते हैं। मैच हारा लेकिन मन जीता। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली मां भारती की बेटियों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद। तो सीएम योगी ने यह ट्वीट किया है। टोक्यो ओलंपिक्स में इतिहास रचने वाली मां भारती की बेटियों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद।
पर जेपी नड्डा ने कल बीजेपी सांसदों को बैठक में बुलाया। कल दोपहर 3 बजे जेपी नड्डा के साथ सांसदों की बैठक होगी। वरिष्ठ सांसदों को भी बैठक में बुलाया गया है। राजेश वर्मा, सुब्रत पाठक, हरीश द्विवेदी समेत कई सांसदों को कल की बैठक में बुलाया गया है। तो जेपी नड्डा ने कल बीजेपी सांसदों को बैठक में बुलाया है। जेपी नड्डा ने ये खास मीटिंग रखी है जिसमें सभी सांसदों को उपस्थित रहने को कहा गया है। जेपी नड्डा ने कल बीजेपी सांसदों को बैठक में बुलाया है। जेपी नड्डा के साथ सांसदों की बैठक होने जा रही है। जेपी नड्डा ने कल बीजेपी सांसदों को बैठक में बुलाया है। जेपी नड्डा के साथ कल बीजेपी सांसदों की बैठक होने जा रही है।